तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट खुद किया है, ठीक है। एक तो जनाब एडवर्टाइजमेंट पीपीएससी के थ्रू आ रही है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 17 स्केल की और ऑडिट ऑफिसर की। तो ऑडिट ऑफिसर की जो है ये 56 पोस्टें हैं, 56 हैं और ये 199 है, ठीक है। तो तारीख के अंदर मैं समझता हूँ कि 17 स्केल की 200 सीटें इकट्ठी आ जाना ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी आपको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद पंजाब के अंदर जो है क्या हुआ कि पूरे पंजाब के अंदर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है जो सूबे थे ना उनको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया, मतलब उनको एक अलहदा से उनके अख्तियार दिए गए, भाई आप अपना काम खुद करेंगे, ठीक है। तो यानी सूबों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। तो सूबे जो है अब क्या होता था, पहले सेल टैक्स जो कलेक्ट होता था वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कलेक्ट करती थी। अब जो है जब सूबों को खुद मुख्तारी दी गई तो सूबों ने खुद कलेक्ट करना शुरू किया। तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बेसिकली जो है क्या करती है, इसका जो काम है ना वो सर्विस के ऊपर टैक्स करती है, जिसका नाम है पीएसटी, पंजाब सेल टैक्स। तो प्रोविंशियल सेल टैक्स भी कहते हैं इसको। तो ये एक्चुअली क्या है, जो सर्विस देगा ना जो भी इदारा, चाहे वो गवर्नमेंट का इदारा है चाहे वो प्राइवेट इदारा है, जो भी सर्विस देगा उसके ऊपर जो है एक स्टैंडर्ड रेट है जनाब 16% वो टैक्स देगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इदारा है, मतलब FBR जैसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ना, लोग वहाँ पे जाके जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उस इदारे के बाद ये इदारा ज़बरदस्त है, ठीक हो गया। आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर अभी हमारा एक स्टूडेंट जो जिसने ज्वाइन किया है उसको जो है असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू का मतलब डेजिग्नेशन भी साथ ही हुआ है। वजह क्या है कि वहाँ सीट खाली थी तो उसको वो भी लगा दिया। तो मतलब ये एक बहुत अच्छी जॉब है। दूसरी बात यह है कि ये दोनों जॉब ना रेगुलर है, मतलब ये तो डे फर्स्ट से ऑडिट ऑफिसर तो डे फर्स्ट से रेगुलर है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है एक्सटेंडेबल। एक्सटेंडेबल जो अथॉरिटी होती है ना, अथॉरिटी की मर्जी होती है कि वो उसको रेगुलर करे, उसको एक्सटेंड करे, बट याद रखिएगा कि गवर्नमेंट के वो इदारे जो गवर्नमेंट को कमा कर देंगे, अर्न करके देंगे, वो इदारे उसके अंदर आपको फुल फैसिलिटी मिलेंगी। इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि आपकी जो नेट सैलरी है ना वो 1,86,000 है। 1,86,000 कहीं भी नहीं है, डॉक्टर की भी नहीं है, प्रोफेसर तो ज़्यादा। इसके बाद हर क्वार्टर के बाद आपको 2 सैलरी मस्ट मिलेगी, एज ए बोनस 3 भी मिल सकती हैं, तो मतलब तकरीबन 2-2.5 लाख पर मंथ आप एवरेज बना लें। अच्छा जी, क्लियर होगी बात। हमारा ये जो सेमिनार है ये 40 मिनट का होगा और हम मुख्तसर बात करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे और आपको पूरा ब्रीफ करेंगे। आप कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आपको आवाज़ का कोई इशू हो, किसी के कोई अभी आप बता सकते हैं। अच्छा खैर, उसके बाद हमारे सामने मौजूद है जनाब कुछ और चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि अच्छा जी, इसके अंदर एजुकेशन क्या होगी। एजुकेशन मैं पहले भी आपको एडवर्टाइजमेंट वैसे ग्रुप के अंदर शेयर करता रहता हूँ कि जिस बंदे की डिग्री है ना, लाइक दैट जनाब आपने BBA किया हुआ है, आपने MBA किया हुआ है, आपने MCOM किया हुआ है, आपने BS कॉमर्स किया हुआ है, मतलब आप ये समझे कॉमर्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट की जो डिग्री होती है, ठीक है, और अकाउंटिंग हो गई, ACMA हो गया, ACMA, ICMA, और इसके अलावा जनाब LLB ये डिग्री भी शामिल है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने MSc अकाउंटिंग फाइनेंस किया हुआ है, BS अकाउंटिंग फाइनेंस किया हुआ है, या और भी रेलिवेंट, मतलब ये वाली जो डिग्री है ना इसके रेलिवेंट डिग्री होनी चाहिए, तो वो बंदा भी एलिजिबल होगा, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने किया हुआ है, अब कुछ बंदों ने सिंपल MA इकोनॉमिक्स आर्ट्स में किया हुआ है, इकोनॉमिक्स जो डिग्री है वो आर्ट्स में काउंट होती है, लेकिन कुछ डिग्रियां इकोनॉमिक्स की ऐसी भी हैं जिनका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या नाम है उनका? बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ये बंदे भी एलिजिबल हैं, क्योंकि आपको मैं एक बात बता रहा हूं पत्ते की, जिस डिग्री के सब्जेक्ट 70% आपस में मैच हो जाएं वो इक्विवेलेंट डिग्री होती है। जिस डिग्री के 70% सब्जेक्ट मैच हो जाते हैं वो डिग्री क्या होती है? इक्विवेलेंट कहलाती है। तो वो बंदा भी एलिजिबल होगा।
अगर आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। अगर सिंपल एमए इकोनॉमिक्स इन आर्ट्स में है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। एज जनाब कितनी होगी? एज कम अज कम जो पिछली थी और इस बार भी हुई है जनाब, एज कम अज कम 25 है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 है मेल के लिए, और इसी तरह फीमेल के लिए जनाब 43 होगी, ठीक है। तो 25 से कम वाला बंदा एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। एज होगी, सिलेबस, एडवर्टाइजमेंट इसी वीक में आ जाएगी। ये सवाल का जवाब भी खत्म हो गया, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, एज का पता चल गया, एजुकेशन। सिलेबस क्या होगा? सिलेबस जनाब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सिलेबस जो है ना, एक और सिलेबस दो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मतलब एक बात जो है आप मतलब बाहर नहीं आ रही या मतलब कोई डिस्क्लोज नहीं हो रही बात, तो दो सिलेबस मैं बता रहा हूँ। पिछला जो सिलेबस था ना उसमें क्या था? उसमें यह था कि 50% जनाब जनरल नॉलेज होगा, नंबर अच्छा 50% जनरल नॉलेज होगा, 20% जो है अकाउंटिंग का सवाल आएंगे और 15% जनाब फाइनेंस के सवाल आएंगे और इसी तरह 15% जो है लॉ के सवाल आएंगे। लॉ जो कि सेल टैक्स एक्ट के वो, तो ये टोटल मिला के जनाब 100% हो जाते हैं। ये एक सिलेबस में बता रहा हूँ। दूसरा, अगर सिलेबस में तब्दीली होती है, अगर इनके सिलेबस में तब्दीली होती है तो वो क्या तब्दीली हो सकती है, लेकिन ये सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ कितने परसेंट चांस आएगा, 99% यही रहेगा। इन केस चेंज होती है, इन केस चेंज होती है, खुदा ना खासा चेंज हो भी जाता है, तो सिलेबस नंबर 2, सिलेबस नंबर 2 इसके अंदर क्या चीज भी आ गई? इसमें जनाब ये होगा कि आपके पास जो है 20% आ जाएगा जीके, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एक अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आ जाएगा, एक हमारे पास फाइनेंस आ जाएगा, एक हमारे पास लॉ आ जाएगा, एक हमारे पास ऑडिट आ जाएगा, ठीक है। और ये सारे कितने आएंगे भला? ये आएंगे 20 कितने हो गए भला? 100%। इसको हम भला क्या कहते हैं? सब्जेक्ट रेटेड। सब्जेक्ट रेटेड भाई 80% आ गया और जनरल नॉलेज 20% आ गया, तो ये टोटल हो गया 100%। तो ये दूसरा सिलेबस है। लेकिन ये वाला सब्जेक्ट जो है कितने परसेंट चांस है? जस्ट 1%, लेकिन 1% चांस तो है, ऐसा भी हो सकता है। सिलेबस जनाब कोई भी है, सिलेबस ये है या ये है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं अपना जनाब, आप मुझे इसी तरह जानते हैं कि मेरे नाम से भी वाकफियत है, यूट्यूब चैनल से भी वाकफियत है। मेरी एम.कॉम क्वालिफिकेशन भी है बहाउद्दीन दक्कनी यूनिवर्सिटी से, BZU मुल्तान से, और MS मैंने किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बल्कि MS मैंने कंप्लीट भी अभी 2023-24 में किया है। तो क्योंकि आपको पता है जो गवर्नमेंट मुलाजिम होता है ना उसको M.Phil का अलाउंस मिलता है, टेक्निकल इदारों में ज़्यादा होता है, वैसे बाकी इदारों में 5,000 होता है, तो इसलिए मैंने ये भी किया। इसमें फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ा था, तो इसलिए ये अकाउंटिंग फाइनेंस ये मुझे फिंगर टिप्स पे आती है, ठीक है। अभी मैंने जो आपको मतलब लेक्चर देने हैं, मैं रिकॉर्ड लेक्चर बनाऊंगा, लेक्चर को रिकॉर्ड PDF बनाऊंगा, वो आपके साथ शेयर करूँगा जब जो भी मतलब हमारे ग्रुप में ऐड होंगे। हमारा पहला सेशन चल चुका है। पहले सेशन में 56 कैंडिडेट स्टूडेंट जो है 56 पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब ये बैच नंबर हमारा 2 है, ठीक है, ये बैच नंबर 2 है। और बैच नंबर 2 के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि बैच नंबर 2 के अंदर मैंने आपके पीरा क्या होता है, एज क्या होगी, एजुकेशन क्या होगी, सिलेबस, ये सारे प्रिपरेशन प्लान आपको आप साथ शेयर करता हूँ। प्लान हमारा कैसा होगा, अगर आपने खुद भी तैयारी करनी है तो आपको जनाब कैसे प्लान करके तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जनाब मैं आपको बताऊं अकाउंटिंग, अगर आपका सिलेबस ये आ जाए या ये आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी तैयारी फुल होगी। और आपने डे फर्स्ट से तैयारी इस तरह करनी है कि हमने जनाब इंटरव्यू देना जाके, ठीक है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू को माइंड में रखेंगे तो तब जाके आपके सारे सवालों के जवाब बिल्कुल क्लियर होंगे और आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर एक बंदे ने सिंपल जो है लॉ किया हुआ है, एलिजिबल तो है वो, उसको ना तो अकाउंटिंग का पता है ना फाइनेंस का पता है, तो याद रखिएगा। मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ कि जैसे मैं हमारे देहात में हम मतलब एक बिल्कुल बेट का इलाका था जहाँ से मैंने मैट्रिक की, वहाँ पे ना साइंस का कोई कंसेप्ट नहीं था,
साइंस पढ़ाने वाला कोई नहीं था, बल्कि एक ही बंदा पढ़ाता था सारे सब्जेक्ट। अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में जगह अता करे, हमारे बहुत अच्छे टीचर थे। अब साइंस मैंने कभी नहीं पढ़ी, लेकिन साइंस मुझे बहुत अच्छी आती है। वजह क्या है, मैंने सीखी है। तो इसलिए फाइनेंस या अकाउंटिंग, इसमें कोई इतने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है कि जनाब आपको प्रॉब्लम पड़ेगी। इजीली आप सीख सकते हैं, इजीली अगर आप शौक से पढ़ेंगे तो। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा मैं कोड से पढ़ाऊंगा, कोड वर्ड आपको बता के पढ़ाऊंगा कि कोड से कैसे याद रखना है जनाब। मैं छोटा सा एक कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आता हूँ अकाउंटिंग के ऊपर। अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास 20 नंबर का है, 40 नंबर का है, 50 का है, जो भी है। इसमें से इंटरव्यू में सवाल भी होंगे। अकाउंटिंग के जनाब हमारे टोटल जो हमने आपसे टेस्ट लेने हैं ना, अकाउंटिंग के टोटल टेस्ट लूंगा मैं आपसे 12 टेस्ट लूंगा, और हर टेस्ट के अंदर जनाब आपको 600 MCQ दिए जाएंगे। 600 MCQ आप पहले याद करोगे, उसमें से आपका 100 MCQ का टेस्ट होगा। ये टेस्ट ऑनलाइन होगा, पहले आपको 600 दिए जाएंगे और फिर टेस्ट होगा। अकाउंटिंग के जनाब तकरीबन 20 से लेकर 25 लेक्चर होंगे, ये अलग होंगे। लेकिन पहले आप लेक्चर पूरे करेंगे, फिर टेस्ट स्टार्ट होंगे। ठीक हो गया। अब हमारा जो पहला सेशन चल रहा है उसमें 15 लेक्चर हो चुके हैं। तो 15 लेक्चर हो चुके हैं, अब मैं वहाँ पे टेस्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब लोगों को है ना हो गई अकाउंटिंग क्या होती है, ये सारा कुछ। ठीक हो गया। तो ये तो हो गई हमारी अकाउंटिंग। ठीक है, नंबर फर्स्ट। नंबर 2 पे आ जाए फाइनेंस। फाइनेंस के ऊपर जनाब हमारे टोटल टेस्ट होंगे 8। हर टेस्ट के अंदर आपको 600 MCQ दिए जाएंगे, और इसके साथ जनाब 100 MCQ का आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन। इस फाइनेंस के ऊपर जो है हमारे तकरीबन 10 से लेकर 15 लेक्चर होंगे। कितने लेक्चर होंगे? 10 से 15 लेक्चर होंगे। ठीक हो गया। लेकिन आपको टेस्ट के लिए पहले PDF नोट भेजेंगे MCQ टाइप में, लेक्चर के साथ लेक्चर के PDF भी भेजे जाएंगे। दोनों चीजें, इधर भी वैसे इधर भी वैसे। नंबर 3 पे आ जाए, सेल टैक्स एक्ट। अब ये जो मतलब है टैक्स है ना, ये जो सेल मतलब है वो क्या कहते हैं, जो लॉ है, लॉ कौन सा आएगा? लॉ आएगा जनाब सेल टैक्स एक्ट 2012, जो सिर्फ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए बनाया गया है। ठीक है। अब इसके अंदर जनाब मैं आपको टोटल MCQ प्रोवाइड करूंगा। MCQ टोटल 1000 MCQ प्रोवाइड करूंगा। इस 1000 के जनाब 5 टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में 200 MCQ दिए जाएंगे और 50 MCQ का टेस्ट होगा। इसके ऊपर आपको कोड वर्ड में टोटल सेल टैक्स एक्ट में टोटल 89 सेक्शन है। 89 सेक्शन है, 13 चैप्टर हैं, 2 शेड्यूल हैं। ठीक है, 1 2 3 MCQ तो ये बन जाते हैं। तो इसके ऊपर आपको ये जो याद रखना है, ये कैसे याद रखना है? कोड के साथ। ये कोड मैं आपको साथ शेयर करूंगा। इसके ऊपर जो हम लेक्चर देंगे ना, तकरीबन 10 से 15 लेक्चर देंगे, तो ये भी आपने याद रखना है। ये तो आपका हो गया जनाब सब्जेक्ट की तैयारी। ठीक है। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज चाहे 20 नंबर का है, चाहे 50 नंबर का है, ये चाहे 80 नंबर का है या 50 नंबर का है, तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी फुल। अच्छा जी, नंबर 4 पे आप आ जाए, जीके। जीके के अंदर जनाब देखें जी, सबसे पहले वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप प्लस वर्ल्ड कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, पाक मैप, यानी पाकिस्तान का जो मैप है। तकरीबन टोटल जो हम लेक्चर देंगे ना, 10 से लेकर 15 लेक्चर रिकॉर्ड लेक्चर देंगे। ठीक है, कितने? 10 से 15 लेक्चर रिकॉर्ड। और इसके अलावा 2019 से लेकर 2026 तक तमाम मॉडल पेपर्स, कितने? तमाम मॉडल पेपर के टेस्ट होंगे। ये पहले आपको PDF में भेजे जाएंगे, उसका बकायदा शेड्यूल ग्रुप में आएगा भाई, एक डेट को कितने। शुरू में आपको 4 भेजूंगा। ठीक है, ईद के फौरन बाद इनकी तादाद 6 हो जाएगी। फिर आखिर में जाके जनाब ये तकरीबन आपको जो है 10 अप्रैल को ये ख़त्म हो जाएगा। ये 45 दिन का सेशन है, 15 दिन का, मतलब 15 अप्रैल का टारगेट है, लेकिन मैं 10 अप्रैल तक ख़त्म कर लूँगा। ठीक हो गया। तो ये तो मैं आपको तरीकाकार से पढ़ाऊंगा, और जो चीज़ मैं पढ़ाऊंगा पहले उसको नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट के लिए आपको PDF डाटा दिया जाएगा। आप फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ पे जनाब स्पेस GK अकेडमी सर्च करें, स्पेस GK अकेडमी। तो आपको जो भी वहाँ पे जनाब आपने किस चीज़ को कलेक्ट करना है, फ़ोटो को, तो आपको तकरीबन बेशुमार कामयाबी हमारी नज़र आ जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे वीडियो में
देखेंगे तो वहाँ पे रील में जाके देखेंगे, वहाँ पे लोगों के इंटरव्यू भी पड़े हुए हैं। अच्छा खैर, ये सारी क्लियर होगी। इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है ना, इसकी एडवर्टाइजमेंट बुध, जुमेरात, जुम्मा या एतवार, सबसे ज़्यादा चांस ये है कि जुम्मे वाले दिन आएगी 99%। ठीक है, सिलेबस डिफाइन हो चुका है। सिलेबस या तो ये है या फिर ये है, बात डिस्क्लोज कोई नहीं कर रहा, ना बाहर आ रही है बात, लेकिन जो मेरा एक अंदाजा है या तो फिर ये होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में से सिलेबस ये हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपका जो मतलब है सवाल है वो ये है कि आपको हर तरीके से तैयारी पूरी होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटी सी जो है एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं आपको कोड वर्ड से पढ़ाऊँगा। जैसे हमारे सामने जनाब जो पंजाब सेल टैक्स मतलब है, ये जो सेल टैक्स एक्ट है ये वाले, इसके टोटल 13 चैप्टर है। इसका एक चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर नंबर क्या है, बल्कि 6 नहीं, आपको जो है ना एक और बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं आपको जो है उसका कोड जब बताऊँगा तो फिर आपको जो है उस कोड के ज़रिए से उसको याद रखने में बहुत आसानी हो जाती है। यानी कि आपने एक चीज़ को जो याद रखना है ना, वो एक कोड के साथ याद रखना है। उसका फ़ायदा क्या होगा फिर कि वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। इसका एक चैप्टर नंबर है 4, चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन। और इस चैप्टर के अंदर टोटल जो सेक्शन, अच्छा सेल टैक्स एक्ट के अंदर टोटल जो सेक्शन है वो 89 है। ठीक है, यानी 1 से लेकर 89 तक। रजिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इसके टोटल 5 सेक्शन है। और 5 सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ये जनाब है 25 से लेकर 29 तक। ये टोटल कितने हो गए, 5 सेक्शन है। अब देखिए जी, हमारे सामने जो सेक्शन 29 है ना, वो उसका सब सेक्शन 29A भी है। तो हमारे सामने क्या है कि आप कोड क्या बना दिया मैंने, RVC 3 बन गए, SDR, क्योंकि 29 जो है ना, 29 प्लस 29A सब सेक्शन, ये है, ये काउंट एक ही होता है लेकिन सब सेक्शन मतलब इसका दूसरा होता है। अच्छा जी, अब देखिए ये हमें तो पूरा याद रखना है ना। RVC का क्या मतलब है, RVC का मतलब है जनाब रजिस्ट्रेशन, यानी 25 रजिस्ट्रेशन, 26 का मतलब है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। आपने ना एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको हिंट चाहिए जस्ट। V का मतलब है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, C का मतलब है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, और S का मतलब है जनाब सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और D का मतलब है डी रजिस्ट्रेशन, और R का मतलब है रिस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिस्टोरेशन यानी बहाली। अब क्या है, RVC SDR 4 बार याद करें, पूरा चैप्टर याद हो गया। पेपर में क्या आएगा कि सेक्शन नंबर 27 डिफाइन विच आर द फॉलोइंग। सेक्शन नंबर 27 क्या है, C है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, पता चल गया। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 जो है किसके बारे में, आज भाई इंटरव्यू का सवाल है सर, चैप्टर नंबर 4 जो है वो रजिस्ट्रेशन के बारे में है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के बारे में, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में, किसी को हमने सस्पेंड करना है, किसी को दोबारा रिस्टोर करना है, उसके बारे में। ये छोटा सा सवाल बना, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इसलिए कोड वर्ड से हमने पढ़ाना है। तो ये मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये जनाब ओके हो गए हैं। अब मैं आपका ये वॉल्यूम अनम्यूट कर रहा हूँ। हमारे पास, आपके पास जो है 10 से 12 मिनट मौजूद हैं। हर बंदा अपनी बारी सवाल कर सकता है, और हमारी क्लास का बाकायदा आगाज़ समझ लें हो चुका है। जो हमारा ग्रुप जो बैच नंबर 2 है उसमें ऑलरेडी 5 बंदे ऐड हो चुके हैं। तो मैं अभी जो है उसको लेक्चर भी शेयर करूँगा और कल जो टेस्ट होगा वो भी शेयर कर दूँगा। तो लिहाजा मैं सिर्फ 50 से ज़्यादा बंदों को ऐड नहीं करूँगा। उसकी वजह यह क्या है कि जनाब हर बंदा डेली 5 से 60 सवाल करता है, तो इसलिए तकरीबन 2-3 सवाल डेली जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ 50 बंदों को हमने ऐड करना है, तो लिहाजा आपने याद रखना है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन आपकी तरफ से? मैंने वॉल्यूम को अनम्यूट कर दिया, आप सवाल कर सकते हैं खुल के। हेलो जी, जी सवाल करें। हाँ जी सर, नायब तहसीलदार का कब तक आएंगे? यार ये सवाल हमारा है इसका इन्फोर्समेंट ऑफिसर का। नायब तहसीलदार का जी है नहीं, नायब तहसीलदार की सीटें कम अज़ कम जो है ना जून जुलाई में आएंगी। ठीक है, तो उसकी तकरीबन 200 के करीब सीट है और जून जुलाई में आएंगी। जी, एनी अदर क्वेश्चन? आपने इस रेलिवेंट क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपका जो सवाल दूसरा है ना वो मैं आपसे बाद में, आप मुझे व्हाट्सएप डायरेक्ट कर देना, बता दूंगा। जी जनाब। सर जी जी, एक बंदा करे यार।
सर आपने क्वेश्चन बताई है मैं आपने बोला है कि एमए इकोनॉमिक्स सिंपल वाले क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन सर बीएस इकोनॉमिक्स जिनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाइनेंस और अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो बीएस इकोनॉमिक्स वाले क्वालिफाइड हैं या नहीं? मैंने आपकी डिग्री के ऊपर क्या लिखा हुआ है? BS इकोनॉमिक्स और क्या लिखा हुआ है सर आपकी? सिर्फ बीएस इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। आपने मेरे साथ शेयर करना है उसमें, अगर उसमें देखें ना, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसके अलावा कंप्यूटर हो गया, मार्केटिंग हो गया, रिसर्च हो गया, ये सारे सब्जेक्ट अगर आ रहे हैं ना उसमें, फिर आप एलिजिबल हैं। आपने मुझे जो है ना क्लास के बाद मुझे उसकी पिक्चर सेंड करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी? गुड। और सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सर सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि एमए इस्लामिक स्टडी वाले अप्लाई कर सकेंगे इसमें? नहीं नहीं, MA इस्लामियात वाले नहीं कर सकते। ये मैंने डिग्री लिखी ना, MBA BBA, ये वाली डिग्री कर सकते हैं जी। और कोई सवाल? ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मेरा ना बीबीए है, लेकिन बीबीए मार्केटिंग एंड मीडिया स्टडीज है। ठीक है। तो उसमें मैंने फाइनेंस वगैरह सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, लेकिन मेरी डिग्री का नाम बीबीए मार्केटिंग एंड मीडिया स्टडीज है। इस बात को छोड़ दें, उन्होंने BBA लिखा है, जस्ट BBA मार्केटिंग में है, BBA फाइनेंस में है, BBA अकाउंटिंग में है, जो मर्जी है BBA IT है, एलिजिबल है आप, ठीक है? आगे चलें। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आईओ और ईओ की कब तक वैकेंसीज आएंगी? जी। हेलो सर मैंने कहा आईओ और ईओ की कब तक आएंगी? अच्छा, पीरियड नहीं, वैकेंसी की बात करें या टेस्ट की बात करें आप? अब तो टेस्ट होने वाला है, उनका शेड्यूल आ जाएगा सर नहीं, इसी वीक में इसी वीक में आ जाएगा। सर नेक्स्ट वैकेंसीज की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट तो देखें ना, अब सीटें खाली होंगी तो आएंगे। अब थोड़ा क्योंकि नया डिपार्टमेंट बना है, उसमें सीटें फिल होती जा रही हैं, मुश्किल होता जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट अगर आए तो साल के आखिर में जाके आएंगे। ठीक है सर। जी, अनदर क्वेश्चन? सर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, पहले टेस्ट के लिए। जी जी, मैं यार भूल गया हूँ, माजरत। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला, MA पब्लिक पॉलिसी वाला, दोनों एलिजिबल है, ठीक है? और सवाल? 25 साल ये एज होगी मिनिमम। हाँ, 25 से 40 और 25 से 43 फीमेल के लिए। और सवाल जनाब? ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा सर, जिस तरह ये सेल जी 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 सर, बताइए। जिस तरह ये सेल्स एक्ट का दिया हुआ है इन्होंने लॉ के रिगार्डिंग, हाँ। इसी तरह अकाउंटिंग और फाइनेंस का क्या सिलेबस है? कोई बुक्स या इसके रिलेटेड? यार देखो ना, जिस बंदे ने अकाउंटिंग पढ़ी है, अब अकाउंटिंग मैं आपको बताऊं ना, अकाउंटिंग मैंने 800 नंबर की पढ़ी हुई है। कितने? 800 नंबर की। उसमें अकाउंटिंग की ना 3 ब्रांचेज हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कास्ट अकाउंटिंग है, मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अब उसमें से वो कोई भी टॉपिक बता सकते हैं। उसने सिर्फ बता दिया अकाउंटिंग, इट मीन के सारी अकाउंटिंग। फाइनेंस बता दिया, फाइनेंस के अंदर जनाब हमारी एक फाइनेंस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट गेटमैन की जो बुक है, उसमें से कोई भी टॉपिक दे सकता है, ठीक है? आगे बताएं। सर ये ऑडिट ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर, जी जी, इसके थोड़ा सा इसको बताएं, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन और मतलब इसमें क्या करियर परसू आगे क्या होगा और इसमें क्या? इसमें ऑडिट की बात करें। जी जी, ऑडिट ऑफिसर और एनफोर्समेंट। जी जी, मैं एक यार बात सुने, मैं सबके सवालों के जवाब दूंगा, टाइम पड़ा हुआ है, आराम से तसल्ली से आप सारे जवाब देता हूँ। जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है ना, इसका काम, इसके नीचे फोर्स होगी, वो काम कर रही होगी। इसका काम क्या है, मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट का इदारा हो या प्राइवेट इदारा हो, जो सर्विस दे रहा है ना पब्लिक को, उस सर्विस के ऊपर गवर्नमेंट को 16% टैक्स देना पड़ेगा, जिसका नाम है PST, प्रोविंशियल सेल टैक्स। वो इसका काम है, वो कलेक्ट, जी जी, वो इसका काम है कलेक्ट करना, जी जी, PST। अब ये 16% इसने कलेक्ट करने हैं, हर डिपार्टमेंट, इसके पास फुल पावर होगी। ये कॉलेज को जाके बंद कर सकता है, किसी हॉस्पिटल को बंद कर सकता है, किसी फैक्ट्री को लॉक कर सकता है। जैसे वो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है ना, उसके पास इख्तियारात कम होंगे, इसके पास बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है? इसके नीचे अमला कामगार होगा काफ़ी सारा, इसको बाकायदा दफ्तर मिलेगा, इसको गाड़ी मिलेगी। जिस बंदे की 1,86,000 सैलरी होगी, फिर हर 4 महीने बाद उसको 3 ग्रास सैलरी बोनस मिलेंगी, तो वो कोई आम पोस्ट होगी, ठीक है? जबकि ऑडिट ऑफिसर का काम है
इनका ऑडिट करना कि इन्होंने काम ठीक किया या गलत किया है, उसका मतलब है कि एडिटिंग करना, उसके बारे में वेरिफिकेशन करना, इनकी रिपोर्टिंग करना। ठीक हो गया। ये दफ्तर में बैठेगा, ये फील्ड में ज़्यादा काम करेगा, फील्ड में भी करेगा। और बाद वक्त ये भी होगा कि जनाब जैसे होटल होते हैं, होटल आपको पता है कि उनकी जो सेल होती है उसके ऊपर सर्विस टैक्स होता है गवर्नमेंट का। अब होटल के ऊपर जो है वो अमूमन सेल रात के टाइम। जी सर लॉ वाले भी ऑडिट ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, लॉ वाला नहीं करेगा। नहीं, लॉ इसमें ना सिर्फ लॉ को निकाल दें, इसमें लॉ को जस्ट निकाल दें। एनफोर्समेंट ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हैं? जी 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 बिल्कुल जी। और सवाल करें जनाब, और कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, मेरा ये सवाल है कि आपने जी जो जी सर लेक्चर्स होने हैं, जी जी। ये रिकॉर्डिंग करेंगे। मुझे मिलेंगे, एक एक करके मिलेंगे डेली, या सारे ही मिल जाएंगे एक दफे ही? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो मैं अगर मुझे लोग कहते हैं सर जी आप अपने एकेडमी के नोट्स दे दें, और भाई मैं नोट्स उनको फ्री दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। असल बात तो है उनको याद करना पड़ना। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है जी सर जी मुझे नोट्स दे दें, देखें जी जनरल नॉलेज के लिए इम्तियाज शहद की बुक है, ये नोट्स हैं पूरे, और ये लो नोट पढ़ो। और असल बात तो यह है कि भाई उसको आपने पढ़ना है, आप किस तरह उसको तैयार करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि आपको लेक्चर हमारा रिकॉर्ड मिलेगा, डेली एक लेक्चर आएगा, आपको पीडीएफ के अंदर मॉडल पेपर आएंगे पीपीएससी के। ओके, ठीक हो गया। अब आपने याद करने हैं, उस अगले दिन उसका आप 24 घंटे होंगे आपको उसको याद करने के लिए, फिर लिंक आ जाएगा, और वो लिंक टेस्ट का 24 घंटे ग्रुप में वैलिड रहेगा। 24 घंटे बाद उसी लिंक का आपको रिजल्ट दिया जाएगा, पूरा एक बना के, जैसे मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं। उसमें फिर क्या होता है कि लोग देखते हैं कि यार मैं देखो आखिरी नंबर पे पढ़ा हूँ, फिर अगले दिन वो पढ़ेगा। क्यों? रिजल्ट देने का मकसद आप अपने मतलब स्टूडेंट को मोटिवेट करना है कि भाई आपने पढ़ना है। खुद बंदा जितना मर्जी काबिल हो, कोई 100 में से, हज़ारों में से 1-2 पढ़ने वाले होते हैं, बाकी सारे जो है ना एक दूसरे को देख के पढ़ रहे होते हैं। अब आपकी फैमिली में एक बंदा असिस्टेंट कमिश्नर है, आप कभी भी पीछे नहीं बैठेंगे, आप कहेंगे मैंने बंद करना। ठीक है, तो इसलिए मोटिवेशन जब तक न मिले तब तक आप नहीं पढ़ते। अगला सवाल करें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैंने ये पूछना था कि अगर इस सेशन में आपके साथ मुकम्मल तौर पे जीके प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इसके अलावा जो आगे आने वाली 1 पेपर की जीके की सीट्स होती हैं, तो उनके लिए भी हम जीके के पेपर का रिटन पास करने के काबिल बिल्कुल बिल्कुल। देखें इस आगे देखें, डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब आ रही है, ठीक है, और आगे नायब तहसीलदार की जॉब आ रही है, और इसके अलावा बहुत सी जॉब और भी आ रही है। मतलब कल मैं देख रहा था वो प्रेजेंट डिपार्टमेंट में कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब और ये अदर डिपार्टमेंट। बल्कि मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरे स्टूडेंट ने मुझे भी मैसेज किया था थोड़ी देर पहले, लोकल गवर्नमेंट में चीफ ऑफिसर की, म्यूनसिपल ऑफिसर की सीटें भी आ रही हैं, बड़ी पावरफुल सीटें वो, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो लेकिन सीटें तो आती रहती हैं, सेलेक्ट सिर्फ वो बंदा होता है जो पहले दिन से पढ़ रहा होता है, जो पहले से तैयार बैठा होता है। अब ये थोड़ा होता है कि जनाब उधर से जी जी सर सेशन की फी क्या होगी? वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ। देखें मैं आपको ना एक और बात बता दूँ, ये आपको लेक्चर मैंने बता दिए, 10 से 15 लेक्चर, 10 से 15 लेक्चर, 20 से 25 लेक्चर, और इसी तरह जनरल नॉलेज के ऊपर भी 10 से 15 लेक्चर। और टोटल हमारे टेस्ट पता है कितने होंगे? टेस्ट हमारे होंगे 70 टेस्ट होंगे। ठीक है, अब आप देखें भाई इतने लेक्चर, इतने टेस्ट, इतना मटेरियल, मेहनत, आपके हर सवाल का जवाब, तो फीस कितनी होनी चाहिए? अगर आप डेली के ऊपर डिवाइड भी करें ना, तो डेली 50 रुपये बनते हैं टोटल। ये टोटल हमारी फीस होगी 9,000। एक सर लास्ट क्वेश्चन है जी जी। ये जो लेक्चर जो कल मिलेगा उसका टाइम बता दें, मैं आपको आपने 8,000 रखी थी, इस दफा मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं लेक्चर को कभी भी पीछे से डिलीट नहीं करता, ना उसका लिंक बंद करता हूँ। आपकी मर्जी हफ्ते बाद देखें, आपकी मर्जी 2 हफ्ते बाद देखें, वो आपके पास आपकी अमानत है। ठीक है, हाल बता ये है, हाँ ये है कि आपने क्योंकि पैसे भरे होंगे, आपने फीस पे की होगी, आपने अमानत में ख्यानत नहीं करनी, अपने अलावा किसी के साथ शेयर नहीं करना। ठीक है, वासलाम। मैं बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी। अच्छा सर, ये इसका लास्ट टाइम जो पेपर है वो क्लब में हुआ था, तो अभी भी यही उम्मीद है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ये फाइनेंस अकाउंटिंग के क्वेश्चंस उसने बहुत कम पूछे थे, और जो बिजनेस लॉ है और जो हमारा फेडरल के लॉ टैक्सेस है ना, मतलब इनकम टैक्स है, स्टेट टैक्स, वो 19 इस पोस्ट की बात करें, उसको ज्यादा अपने टारगेट किया। हाँ जी, इन
दोनों का क्लब में हुआ था 2024 में, सितंबर का महीना था। जी जी, मैं आपको बताता हूँ वो पेपर जो है ना मैंने कलेक्ट किया हुआ, मेरे पर 90 सवाल मौजूद हैं, ठीक है ठीक है। उसमें से ना ये जो हमारे पास ये लॉ है ना, इसके 13 सवाल है, ठीक है, और इसमें अकाउंटिंग के तकरीबन 25 एक सवाल है, और बाकी ये फाइनेंस है, बाकी जीके है, ठीक है। ये सर बिल्कुल ऐसी है। और सर ये जो हमारी मतलब जो पाकिस्तानी राइटर है सुहेल अफजल, वो उनकी बुक अच्छी है, सीएसएस में भी रिकमेंड की जाती है, लेकिन इसने पीपीएससी वाले ने वो जो फैक्ट यार देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 800 नंबर की राइटर को 800 नंबर की अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। सुहेल अफजल, जावेद अख्तर, एम ए गनी, ऐसा वो मिक्स एंड मिक्स, हर राइटर की मेरे पास पढ़ी हुई है, ठीक है। आपको ना मैं अपने वो रिजल्ट कार्ड पे दिखाऊंगा, 100/100 नंबर अकाउंटिंग में, ठीक है, बोर्ड के इम्तिहान में, बोर्ड। जी जी, क्या कह रहे हैं? और सर वो यकीन माने पेपर जब आया था सामने बस, तो उसने ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे हुए थे कि सिंपल हमें एकेडमिक लेवल पढ़ाई नहीं जाती है। नहीं देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने पहले दिन से ये समझ के पढ़ना है कि मैंने इंटरव्यू के सवालों के जवाब देने हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी ना, आप मुझसे 1 नहीं 10 बार पूछ सकते हैं, ठीक है। जी जनाब, और कोई सवाल? जी इस्लाम सर, एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी सर यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर उनका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, एलएलबी वाले कम है यहाँ पे, तो सर मुझे तो ये डाउट है कि समझ वगैरह आ जाएगी अकाउंटिंग की, टाइम हाँ, थोड़ा जी है। जी बिल्कुल। और एक चीज और, एक सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब अकाउंटिंग और फाइनेंस के लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेक्चर्स होंगे कि दरमियान में अकाउंटिंग फाइनेंस के लेक्चर होंगे? ये काइंडली सर आपका सबसे पहले जो ला वाली बात है ना, आपने सिर्फ एक चीज़ को श्योरिटी करनी है कि आपने डेली का काम डेली करना है बस। और आप मेच्योर आदमी हैं, आप मतलब मास्टर डिग्री मेच्योर पर्सन है। अगर आपने डेली का काम डेली किया ना, तो आपको अकाउंटिंग फिंगर टेस्ट पे आएगी, ठीक है। अकाउंटिंग इतनी आसान है, मैं आपको बताऊं भाई, मेरे 100/100 नंबर हैं बोर्ड के इम्तिहान में, 1 नंबर भी नहीं कटा था, ठीक है। अकाउंटिंग कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने उसके ऊपर अपना मोबाइल एक साइड पे रख के नोट्स बनाने हैं, उसको समझना है, ख़त्म बात, इतनी सी बात। एक बात। दूसरा, हमारे जो टेस्ट होंगे ना, अकाउंटिंग के लेक्चर ख़त्म होंगे तो अकाउंटिंग के टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, फाइनेंस के टेस्ट लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे तो फाइनेंस के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जनरल नॉलेज के डेली टेस्ट होंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज तो 50 नंबर का आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लॉ किया हुआ है, LLB किया हुआ है, तो सबसे तमाम लोगों को जनरल नॉलेज ऊपर ले जाएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या है कि आपके एकेडमिक मार्क्स तो काउंट नहीं होने, सिर्फ रिटन के जितने नंबर होंगे, इंटरव्यू के जितने नंबर होंगे, इंटरव्यू की तैयारी समझ के करेंगे तो आपके इंटरव्यू के नंबर अच्छे आएंगे ना। पहले क्या होता था, मैं आपको बताऊं, मैं लास्ट टाइम ये एडिटर का इंटरव्यू दे के आया हूँ PPSC के अंदर, आप शायद यूट्यूब पे देखते रहते होंगे, ये लोकल ऑडिट फंड का था। इंटरव्यू में मेरे दूसरे नंबर पे मेरा नाम है, मतलब इंटरव्यू में एक बंदे के 70 नंबर हैं, मेरे 66 नंबर हैं, लेकिन सीटें 3 थी। तीसरा बंदा जो सिलेक्ट है ना, उसके इंटरव्यू में 52 नंबर है, लेकिन उसके एकेडमिक मार्क कितने थे? 40 में 38। उस फर्क की वजह से मैं पीछे रह गया। तो इसलिए अब वो फर्क हो गया ख़त्म। अब जो मुकाबला है ना, वो यहाँ मेहनत है, आपके कंसेप्ट हैं, वो आपको ऊपर ले आएंगे, ठीक है। जी जनाब, आप आखिरी सवाल कर लें कोई भी, वे वाइंड अप करते हैं। सर जीके में जो मैथ्स का पोर्शन होता है, वो मैथ के क्वेश्चन वगैरह भी आप समझा देंगे? मैथ के आपको 25 लेक्चर आएंगे रिकॉर्डेड, ठीक है। मैथ आपकी तकरीबन क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अलजबरा मुझे ना आती है ना, मैं आप अलजबरा के सवाल भेजूंगा आपको। बाकी सारे मतलब जो सीरीज का सवाल है, परसेंटेज, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, आगे बताएं। और सर जी, इसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी हमें सर जी, जो ये लेक्चर आप डेली दिया करेंगे? मैं जो क्लास पढ़ाऊंगा ना, मैं यहाँ डेली लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ रिकॉर्ड लेक्चर दूंगा आपको प्रॉपर, ठीक है। और रिकॉर्ड लेक्चर आप पढ़े होंगे, ठीक है। ठीक सर जी, ओके। चलें, मैं जनाब आपको ग्रुप के अंदर वो शेयर करूँगा सेशन को, कैसे आपने ज्वाइन करना है। और इंशाल्लाह ताला कल हमारा पहला टेस्ट होगा, क्योंकि टाइम हमने वेस्ट नहीं करना। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है इसी वीक में आ जाएगी। पेपर कब होगा, ये सवाल तो किसी ने नहीं किया। इसका पेपर जनाब याद रखिएगा, अगर बहुत लेट भी हुआ ना, बहुत लेट की बात कर रहा हूँ, तो अप्रैल का पहला और दूसरा वीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो
तो आपने अप्रैल का दूसरा पहले वीक के जहन में रख के तैयारी करनी है, ठीक है, अभी से। बाकी मेरी मतलब है आगे पीछे थोड़े बहुत सोर्स होते हैं महकमा रेवेन्यू में। रिक्विजिशन पीपीएससी के पास है और पब्लिश होने के लिए पीपीएससी किसी भी वक्त अखबार में दे सकता है। मैंने आपको 3 दिन बताए हैं, बुध, जुमेरात, जुम्मा या एतवार। सबसे ज़्यादा चांस फ्राइडे को है, फ्राइडे को पीपीएससी का ऐड आ सकता है। बुध, जुम्मा या एतवार, इन तीनों दिन में ये ऐड आ जाएगा और सिलेबस ये होगा या फिर ये होगा। सिलेबस इनमें से जो भी हो ना, आपने से कोई नहीं घबराना। अगर ये होता तो ज़्यादा फायदा है, ये होता तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि जिस बंदे ने सोच समझ के पढ़ लिया उसके लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो मैं लेक्चर शेयर करूँगा ग्रुप्स के अंदर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना है ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकें। हम कल इसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर देंगे और 50 से ज़्यादा बंदे हमने ऐड नहीं करने, ठीक है सर एक बात जी जी। और टाइम लेक्चर का जो है ना टाइम होता है 40 मिनट का, वो ख़त्म हो रहा है। तो अगर आपको कुछ सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप। जी जी, हेलो, चलें लेक्चर ख़त्म हो रहा है तो हमारी इंशाल्लाह मुलाकात जो है नेक्स्ट इसमें होगी जनाब। आपका कोई भी सवाल आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक है, इधर आप डायरेक्टली जो है मुझे बता सकते हैं, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है? सर ये पूछना है कि इसकी तैयारी के लिए 2 चलें जी, हमारी ये 40 मिनट की क्लास थी जो कि ख़त्म हो चुकी है और आप तमाम स्टूडेंट ने ये बताना है कि आपको ये हमारा सेमिनार कैसा लगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए नीचे जनाब कमेंट सेक्शन में ज्वाइन करने का तरीकाकार पूरा मौजूद है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जनाब हमारी रजिस्ट्रेशन कल ख़त्म हो जाएगी, जिस बंदे ने ज्वाइन करना वो फ़ौरन ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।